वेलकम टू विद्यांजलि। हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्लास 11 का सेट थ्योरी। तो देखिए सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर। मीन्स हम इस वर्ड को बहुत ध्यान रखना बच्चों। वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का मीन्स होता है जिसे के बारे में हमें पहले से पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आप नंबर लिखिए जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2 एंड लेस देन 10 हो। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और लेस देन इज इक्वल टू 10 हो, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइन हुआ, हमें पहले से उसके बारे में सब पता है। तो अगर मैं इसे एक मिडिल ब्रैकेट में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। सेट, और इसे किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं आप। इसे कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल सी या कुछ भी किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सेट थ्योरी कैसे कहते हैं। सेट उन नंबर का या उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ द कलेक्शन ऑफ मॉनिटर्स ऑफ योर स्कूल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके स्कूल में जो आपकी क्लास के मॉनिटर्स हैं उनका कलेक्शन बनाइए, तो आप इजीली बना पाएंगे। हर क्लास में एक या दो आपके मॉनिटर होंगे, आप उनका एक सेट में नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिषेक, आशीष या समथिंग लाइक दिस। तो आप इस तरीके से उनके नाम लिख सकते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। वेल डिफाइन क्यों हुआ, क्योंकि उनके बारे में हमें प्रियर नॉलेज है, पहले से हमें उनके बारे में पता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने स्कूल के प्रीवियस प्रिंसिपल्स का एक डेटा बनाइए, तो आप इजीली बना पाएंगे। आप स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे और उनसे पूछ लेंगे कौन कौन स्कूल का प्रिंसिपल रहा है, तो आप उनका नाम कलेक्ट कर सकते हैं। जिसका कलेक्शन किया जा सके उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जिसका कलेक्शन ना किया जा सके वो सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते मोस्ट टैलेंटेड को। हो सकता है कोई बच्चा टैलेंटेड हो स्टडीज में, और स्टडीज में भी डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है एक टॉपर आज तो 20 आउट ऑफ 20 लेके आता हो, लेकिन कल ही वो 17 लेके आए और दूसरा बच्चा 20 ले आए, तो मोस्ट टैलेंटेड का भी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके लिए एक दो एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। ठीक, देखिए जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मिडिल ब्रैकेट में लिखना है, याद रखिएगा, और बीच में नंबर आ जाएंगे। इन नंबर से जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा किसी सेट के अंदर, उसे कहेंगे हम एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, चाहो तो नोट्स में नोट कर लीजिए या अदरवाइज इसे याद रखिएगा। जो भी इसके अंदर डिजिट होगी या नंबर होगा उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। किस सेट का एलिमेंट है, 1, एन का एलिमेंट है। सेट एन का एलिमेंट है 1, या 2 भी एन का एलिमेंट है। अगर हमें ये लिखना है 2 इज द एलिमेंट ऑफ एन, हमें लिखना है 2 इज द एलिमेंट ऑफ एन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये किसका सिंबल है, सेट के अंदर होने वाले एलिमेंट्स का। हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू एन। इसके अंदर 3 है, सेट के अंदर देखिए, सेट के अंदर 3 है, तो 3 बिलोंग्स टू एन। क्या इसके अंदर 0 है, तो 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और भी सेट के कुछ बेसिक से एग्जांपल देख लीजिए जो आपको याद रखने हैं। देखिएगा जरा, एक होता है होल नंबर का सेट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक होता है इंटीजर का सेट, उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर में कहां से आते हैं, नेगेटिव के सारे एलिमेंट, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ
प्री डिफाइंड सेट है। अब जरा आपको जो बेसिक बात ध्यान रखनी है, देखिए सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर टू वेज टू राइट ए सेट। एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए जरा ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों को ध्यान से समझिएगा। जिससे सेट को बिल्ड किया जा सके, बनाया जा सके, ध्यान रखनी है आपको बात, जैसे जिससे सेट को बिल्ड किया जा सके उसे क्या कहेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं ए इज, इसके अंदर मतलब सेट बिल्ड मतलब जिससे सेट बनाया जा सके, इसे हम एक ध्यान रखना वेरिएबल में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट, ये जो कॉलम का साइन है इसे कहते हैं सच दैट, इसे याद रखिएगा। ए एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है 0 से बड़ा है एक्स और 2 से छोटा है, एंड ऑल्सो इसी के अंदर लिखना चाहिए था मुझे, ये एक सेकंड वेट कीजिएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना बच्चों। देखिए ए के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, ए के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो इस तरीके से हैं, 2 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, और कैसे हैं, नेचुरल नंबर भी होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर होने के लिए x 0 से बड़े और 2 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर, केवल 2 ही नेचुरल नंबर है, 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया आपका। हमने इसे किससे निकाला, इस वाली फॉर्मेशन से निकाला। ये फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये वाली फॉर्म, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा एग्जांपल और दे देता हूं पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के, जिससे आपको और ज्यादा इसकी क्लियरिटी हो जाए। देखिएगा जरा, देखिए बच्चों, मैं एक सेट लिखता हूं ए एक्स सच दैट, इसके अंदर इस टाइप के एक्स या नंबर जाएंगे, वाई लिख सकते हैं, टी लिख सकते हो, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। एक्स सच दैट कि 0 से बड़ा हो एक्स, 5 से छोटा हो या इक्वल हो, और साथ के साथ आप कह रहे हैं एक्स इज ए इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इससे अगर हम सेट बनाएंगे तो इसके अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो 0 से बड़े होंगे और 5 से छोटे हों और इक्वल भी हो सकते हैं, जो इंटीजर हो। तो 0 से बड़ा इंटीजर या इक्वल कौन सा इंटीजर होता है, 0 ही होता है खुद। 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 5 है। तो क्या इसके अंदर 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया कि आप 5 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन सी फॉर्मेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे सेट बिल्ड किया जाएगा। और ये कौन सी फॉर्मेशन है, ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो डिफाइन होती है बिल्कुल एक्चुअल तरीके से, जब आपको उसके एलिमेंट पता हो उसे क्या कहेंगे हम, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो आगे का स्टार्ट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.1 है सेट थ्योरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। सेट चेक करना है कौन सा इनमें से सेट है या नहीं है, और हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो देखिए जरा समझिए बात को। अभी हमने पढ़ा था सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, केवल वो ही सेट हो सकते हैं जो वेल डिफाइन हो। अगर वेल डिफाइन है तो सेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखिए जरा, पहला है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स का क्या हम मंथ बना सकते, एक सेट बना सकते हैं। कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, तो देखिएगा
ये होते हैं आपका जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, तो 3 मंथ्स है हमारे पास जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल हम सेट बना पाए। तो ये कैसी फॉर्मेशन है, ये वेल डिफाइंड फॉर्मेशन है, तो ये सेट है, इसे लिखेंगे आप यस। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब सोचिए, आप, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना फेवरेट, आपके अकॉर्डिंग कौन सा टैलेंटेड राइटर है, तो आप मुझे बता देंगे। फॉर एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग अमित एक टैलेंटेड राइटर है, या आपके अकॉर्डिंग चेतन भगत एक टैलेंटेड राइटर है, तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होगी। तो हम टैलेंट कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वेल डिफाइन नहीं हो सकता टैलेंट। हो सकता है किसी राइटर ने कोई बुक अच्छी लिखी हो, किसी ने कोई सी लिखी हो, तो क्या द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का सेट बन सकता है? ये नहीं बन सकता सेट। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए इसका, एक सेकंड वेट कीजिएगा। देखिए जरा अगला पार्ट इसका, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वही कंडीशन आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से बेस्ट क्रिकेटर हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बता सकता हूं, मैं तो आईसीसी के अकॉर्डिंग बता दूंगा आपको कि ये टैलेंटेड है। तो देखिए बच्चों जरा एक बात समझिएगा, आईसीसी के पास जो क्रिकेटर हैं केवल वही क्रिकेटर नहीं है, हो सकता है कोई आपकी गली में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो, वो बहुत टैलेंटेड हो। तो बेस्ट बताना बड़ा मुश्किल है, 11 बेस्ट बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी टास्क है। हो सकता है कोई आईसीसी के लिए या ना खेलता हो, उसका कोई रिकॉर्ड भी ना हो वहां पर, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छा प्लेयर हो, तो इसीलिए ये नो है। आप इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, आईसीसी बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप बिल्कुल आराम से बता पाएंगे। उनकी तो एक टीम सेलेक्ट ही करते हैं वो हर ईयर, और ईयर भी लिखना पड़ेगा फॉर ईयर 2020, तो आप इजीली उसे ग्रैब कर सकते हैं। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने क्लास के सारे जो लड़के होंगे उनका नाम लिख पाएंगे, तो ये एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे कौन कौन से नंबर 100 से छोटे होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये होते हैं आपके, ये हो सकता है आपका 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2, 3 एंड सो ऑन, और लेस देन कहा है उसने तो 99 तक। ठीक है बच्चों। एक कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर, नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल इजीली जो मुंशी प्रेमचंद ने आपने जो उन्होंने नोवेल्स लिखे हैं वो हमें सब पता है, तो इजीली हम उसे कलेक्ट कर पाएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का सेट। क्या हम सारे इवन इंटीजर लिख सकते हैं? बिल्कुल इजीली, हमें पता है इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। इवन अगर हम चाहें, क्योंकि इसमें इंटीजर लिखा है, तो हम इसमें नेगेटिव वाले इंटीजर भी ले सकते हैं, -2, -4। तो ये वेल डिफाइनेस के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज है, हम इस सेट को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द कलेक्शन, ये दोनों मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए सेट, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर अंदर है एलिमेंट तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर? है बिल्कुल, तो आप लिखेंगे यहां पर बिलोंग्स टू। क्या 8 बिलोंग कर रहा है? नहीं है, तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है? नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 3 अपने आप कीजिएगा। थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना है। अगर हमें रोस्टर में लिखना है तो कौन सी फॉर्मेशन हमें गिवन होनी चाहिए? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म पता है, ये दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, हमें इनसे बनानी है रोस्टर फॉर्म। बहुत आसान है बच्चों, देखो जरा। ए, x is such that x is an integer, एक इंटीजर लेने हैं हमें। कौन कौन से इंटीजर लेने हैं? जो -3 से बड़े हों, इक्वल हो, और 7 से छोटे हैं। तो कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं? -3 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, -2, -1, 0, 1, 2, और कहां तक लिख लीजिए नंबर, ये हम लिख लेंगे 6 तक। 7 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसने 7 से छोटा लिखा है। सेकंड वाला देखिए, बी, x is such that x is a natural number less than 6। क्या आप 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख पाएंगे? इजीली लिख पाएंगे, तो हम लिखेंगे b is equal to
कौन कौन से एलिमेंट कहे हैं उसने, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हो, तो 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 से छोटा लिखा है तो यहीं क्लोज कर देंगे। क्या 0 हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? 0 एक होल नंबर है। x is such that x is a c वाले पार्ट को देखिएगा, x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे ऐसे 2 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं जिनका सम 8 हो। तो देखिए बहुत आसान है, इसे आप स्टार्टिंग कीजिए बिल्कुल बेसिक से। देखिए 17 हो सकता है, अब जब 17 है तो 71 भी होगा, उसका रिवर्स भी साथ साथ लेके चलना जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्यों, कौन सा हो सकता है? 26 हो सकता है, जब 26 है तो 62 होगा। 35 हो सकता है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका सम भी 8 है तो 53 भी होगा। 44 हो सकता है, इसका रिवर्स करोगे 44 ही होगा। अब इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिवर्स करके सारे एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है। ये 3 अपना आप कीजिएगा। वैसे एक आइडिया देता हूँ, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लिखना है विच इज डिविजर ऑफ 60। तो 6 का ये प्राइम नंबर निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, उनका एक सेट बना लीजिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी लेटर आएंगे उनका। अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा हो, जैसे ओ रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है किसी सेट के अंदर, ऐसा नहीं करते हम किसी सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 को 2 बार लिख दूं या 2 को 2 बार लिख दूं किसी सेट के अंदर, ठीक है ना। कॉमा लगा के लिखते हैं, याद रखिएगा एलिमेंट को, हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं। चलिए 5th वाला देखिएगा क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट कीजिए। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बंद कर दीजिए ऐसी डॉट डॉट लगा के। x इज एन इंटीजर -1/2। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 -0.5 से बड़ा हो और 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा हो। कौन कौन से नेचुरल नंबर 0. इंटीजर बड़े होते हैं? तो -0 से बड़ा इंटीजर है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, यही आएंगे इसके अंदर। 4 से छोटा लेना है। x इज इंटीजर, देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, ये सही है क्वेश्चन। x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू -4। अब यहां पर x स्क्वायर लिखा है तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ले लूं तो आप मुझे बताओगे -2 + 2। अब क्योंकि उसने कहा है इंटीजर, तो -2 और +2 दो कंडीशन आ गई आपके पास। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो उससे छोटे इंटीजर कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझो कि ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो। अब मैं एक बार पुट करके आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इसके अंदर 1 रख दूं x की जगह, तो आप इजीली बता पाओगे 1 स्क्वायर तो छोटा होगा 4 से, यानी कि 1 इसके अंदर इंक्लूड होगा। क्या -1 इसके अंदर इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। -1 का स्क्वायर छोटा होगा, 2 का स्क्वायर बिल्कुल इक्वल 4 के होगा तो इंक्लूड होगा, -2 का स्क्वायर इंक्लूड होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए जो -2, 2 के बीच में इंटीजर है? कौन कौन से इंटीजर -2 और 2 के बीच में आएंगे? -2, -1, 1 और 2। और क्योंकि जो 0 का स्क्वायर है और उसने इंटीजर कहा है तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे, तो 0 भी इसी के अंदर आएगा सेट के, ठीक है बच्चों। तो हमारा हो जाएगा -2, -1, 1, 2, 0। अगला देखिएगा, डी अपना आप कीजिए, बहुत इजी है। ई एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं? तो फेब होता है, मार्च नहीं होता है, अप्रैल होता है। तो जिनमें 30 आता हो या 28 या 29, फॉर एग्जाम्पल फेब, उसे आप इंक्लूड कर लेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन हमारा, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट ऑन द रोस्टर फॉर्म। एक तरफ रोस्टर फॉर्म गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें मैच करानी है। 1 2 3 6, 1 2 3 6। x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर। ये तो डायरेक्ट मैच हो रहा है। देखिए x के 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 खुद होगा, और प्राइम नंबर इंक्लूड करना है। अच्छा, प्राइम नंबर इंक्लूड करना है तो आप तो इसे इससे मैच कराएंगे।
ठीक है ना। अगर केवल डिविजर होता तो ये इंक्लूड हो जाते। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर होंगे। बी का होगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का ए से इंक्लूड करेंगे। एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हो तो आप इसे 4 से मैच कराएंगे। देखिए इजीली मैच हो रहा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6। अब ये देखिए फर्स्ट वाला सी से मैच होगा, क्योंकि इसके अंदर उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि प्राइम नंबर ही लेना। नेचुरल नंबर का है तो बिल्कुल 1 2 3 6 इसके फैक्टर होंगे या डिविजर होंगे तो इसे इंक्लूड करेंगे। एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो थर्ड का डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये खत्म आज की पहली क्लास। अब अगली क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।